आपने पहले 2 एपिसोड ज़रूर देखे होंगे जहां मैंने बताया जब मैं गुरुदेव से मिला 9 मार्च 1997 को। और फिर मैं अपने मैरिज और आर्ट ऑफ लिविंग और मेरी माँ का जो था कोर्स, उसके बारे में आपको दूसरे एपिसोड में बताया था। आज मैं बताता हूँ मेरा एडवांस कोर्स एट ऋषिकेश। आज का शीर्षक है एडवांस कोर्स एट ऋषिकेश। तो 9 मार्च को जैसे ही ये प्रोग्राम हुआ गुरुदेव के साथ, जो मस्ती, जो आनंद था, वहाँ से आने के बाद कुछ ठहराव महसूस हुआ। जीवन में ऐसे लग रहा था कुछ हो रहा है, कुछ करना है अभी लाइफ में, इस जीवन को ऐसे नहीं जाने देना है। वहाँ से आने के बाद रूटीन चालू हो गया। फिर 2-3 दिन बाद ही मुझे मेरे टीचर का फ़ोन आता है और कहते हैं कि महेश भाई आप एडवांस कोर्स में चलिए हमारे साथ ऋषिकेश में। मैंने कहा अच्छा क्या होता है उसमें? तो बोले 4 दिन होता है, उसमें मौन होता है, 4-5 दिन, 5 डेज का था उस समय। साइलेंस होगा, ध्यान होगा, बहुत अच्छा रहेगा ऋषिकेश में। मैंने कहा इसके लिए ऋषिकेश जाना, इसके लिए छुट्टी मिलेगी कहाँ? वैसे मैं टेक्सटाइल इंजीनियर था हूँ वैसे तो, लेकिन उस समय मैं जॉब कर रहा था टेक्सटाइल कंपनी में, फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड में। तो वहाँ पर जो मेरे डायरेक्टर थे, मैं कस्टमर टेक्निकल सर्विस में था, तो मेरे डायरेक्टर से छुट्टी के नाम से ही मेरे को चिंता हो जाती थी कैसे मिलेगी, बिकॉज टेक्निकली व्यक्ति हटता है तो बहुत सारा कंपनी को देखना पड़ता है उसमें। तो एंड आई वॉज द ओनली पर्सन। तो मैंने कहा संभव नहीं है, 10 दिन आना जाना से मिला के 9-10 दिन निकलेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू दिस एडवांस कोर्स। तो उन्होंने कहा नहीं महेश भाई आप बात तो करो, देखो तो सही क्या होता है। तो मैंने हिम्मत करके मेरे बॉस को बात किया कि सर, डरते डरते ही गया था, जैसे हम हमारी शुरुआत वैसे ही होती है। मैंने कहा सर मुझे 10 दिन का छुट्टी चाहिए। बोले क्या हो गया? मैंने कहा सर ऋषिकेश जाना है कुछ कोर्स करने। तो मुझे देख के ऐसे, देखने यंग बंदे थे वो भी, तो बोलने लगे अच्छा ऋषिकेश जाना है, कोई टेक्निकल कोर्स है क्या? क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से था। मैंने कहा गुरुदेव सॉरी, मैंने कहा सर टेक्निकल नहीं है, ये है स्पिरिचुअल कोर्स है। तो मुझे देख के आश्चर्य, तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी स्पिरिचुअल की? तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम नॉर्मल हो ना? ऐसे वो शॉक टू लिसन कि मैं कोई स्पिरिचुअल कोर्स करने जा रहा हूँ, ध्यान का शिविर करने जा रहा हूँ। एंड वो देख रहे थे और फिर पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो फोन पर बात कर रहे थे और दूसरे हाथ से साइन सैंक्शन ऐसे करके साइन कर दिया। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड कि मतलब 1 मिनट नहीं लगाया और मुझे लीव मिल गई। एंड आई, ये गुरु कृपा देखा कि हमारे ऑफिस में छुट्टी मिलना बहुत बड़ा चैलेंज होता था। एंड ही गिव मी 10 days लीव, दैट इज़ अ ग्रेट मिरेकल। फिर मैं अपने तैयारी करने लगा। अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि मुझे लीड करना है पूरे ग्रुप को। 37 लोग गए थे हम लोग उस समय। मैंने कभी इस तरह लीड किया नहीं, बट मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम में उस समय सीखा हुआ था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन इट इज नॉट गिवन। जिम्मेदारी लेने से पावर बढ़ता है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू कंप्लेन। इस तरह की चीज़ें सुन रखी थी, तब जोश पूरा था, अरे मैं कर लूँगा, मैं सब जिम्मेदारी ले लेंगे। टिकट बनवाने से लेके सब काम किए। लेकिन जब ट्रेन में गए, कुछ लोग कैंसिल हुए, कुछ लोग नए आए। हमने कहा इसमें टिकट में एडजस्ट कर लेंगे, कोई ज्ञान था नहीं। और जो एडजस्टमेंट के चक्कर में जब हम ट्रेन में सफ़र शुरू किए, और जो टीटी ने हमारी जो हालत ख़राब की है, और मुझे बड़े लोग सारे, क्योंकि सबसे छोटा मैं ही था, सब जो डांट रहे थे मुझे, कोई इधर से डांट रहा है, कोई उधर से डांट रहा है कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता। मैंने कहा मैं ज़िंदगी में पहली बार ये काम कर रहा हूँ। एंड सोचा जिम्मेदारी लेने से पावर बढ़ता है, यहाँ तो डांट ही डांट पड़ रही थी। ऐसी हालत पूरे ट्रेन में हुई जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन फिर भी वहाँ फ्रेंड्स बनाता गया। यशस स्वामी मेरे साथ जुड़े उस समय, और हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया आगे पूरे आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, सूरत में, सब जगह। तो वो जर्नी करते करते हम लोग ऋषिकेश पहुँचे। वहाँ पहुँच कर के परमार्थ निकेतन में हमारा एडवांस कोर्स था, वहाँ गए। और जैसे ही एंटर हुए तो हमने देखा कि गुरुदेव जो है टेरेस पर खड़े हैं, उनके कुटीर के छत पर हैं। और सब हम लोग सब देख रहे थे गुरुदेव को कि सब कोई चिल्ला रहा है, कोई चीयर्स कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। गुरुदेव ऐसे आसमान को देखे, बारिश का टाइम था, ऑल ऑफ सडन गुरुदेव ने ऐसे हाथ किया और एक रेनबो आ गया। मुझे लगा यार ये तो कैसा कोइंसिडेंस है। सब बोले अरे ये गुरुदेव रेनबो रेनबो, ऐसे। उस समय मोबाइल और वो सब तो थे नहीं कि फ़ोटो खींच लें। बोले एक और देखना है, दूसरी तरफ से फिर से हाथ किया, अगेन सेकेंड रेनबो आ गया। एंड आई वो शॉक कि यार ये क्या जादू हो रहा है एकदम। फिर हमें रूम मिल गए। हम अपने, मेरे रूममेट थे ब्रिजित तिकेजी थे, हम जो बहुत सीनियर टीचर हुआ करते थे। तो हम रूम में रहे एंड एडवांस कोर्स शुरू हुआ।
साइलेंस प्रोग्राम, मौन में रहना 4 दिन, ध्यान करना। मैं क्या जिमिंग किया करता था, तो जिमिंग में क्या होता था, हम लोग जब डम्बल्स, बेंचेस, ये पैरेलल बार्स मेरे फेवरेट हुआ करते थे, तो वो सबसे मेरा क्या बॉडी इतना स्टिफ हो चुका था वेट लिफ्टिंग से सबसे, कि मुझसे नीचे बैठना मेरे लिए बहुत चैलेंज था। एंड कमर में दर्द, पाँव में क्रैम्प्स भयंकर होते थे। तो मेडिटेशन जब एडवांस होता था, मैं कोना पकड़ता था अच्छे से कि सपोर्ट लेंगे और लेट जाएंगे, ऐसे करके मैंने कोर्स की शुरुआत की थी। लेकिन जैसे जैसे कोर्स होता गया, साइलेंस हुआ, मौन हुआ, धीरे धीरे बेचैनी बहुत थी, रेस्टलेसनेस थॉट्स आ रहे थे। पहले तो मन नहीं लगा, एक आध दिन तो लग रहा था चले जाएं, क्या करें। धीरे धीरे देखा मैंने कि अच्छा लगने लगा, पता नहीं क्यों अंदर से। कई लोग ऐसे मौन में हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इतना हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन सब साइलेंस में। तब मुझे लगा कि आज के, इससे पहले मैं जब भी मौन में रहा हूँ ज़िंदगी में, कई बार रहा, जैसे मैं हर्ट हो जाता था, कई दिनों तक मौन में रहता था। किसी से झगड़ा हो जाता था, मैं मौन में रहता था, घर में भी मौन में हो जाता था कई दिनों तक। तब मुझे लगा मैं दुखी होकर मौन में कई बार आया। यहाँ तो इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्त हैं और मौन में हैं, ये ज़िंदगी में पहली बार अनुभव हुआ वहाँ पर। फिर जैसे जैसे एडवांस कोर्स चल रहा था, मुझे लग रहा था अंदर जो मेरे कुछ भरा हुआ था, कुछ चीज़ें थी वो खाली हो रही है, कुछ चीज़ें सफाई हो रही है अपने आप। कैसे हो रहा है, कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस ध्यान गुरुजी जैसे बोल रहे हैं वो कर रहा हूँ, और अपने आप कुछ अच्छा लगने लगा है। और एडवांस कोर्स में क्या क्वेश्चन बास्केट हुआ करते थे, तो मैंने जब थर्ड डे ऐसे क्वेश्चन लिखा, मैंने भी एक प्रश्न लिख के उसमें डाल देते थे, नाम नहीं लिखते थे हम अपना। 400 लोग थे उस एडवांस कोर्स में, तो मैंने ना लिख के डाल दिया। उस समय तक मुझे, मैं कन्विंस्ड हो चुका था कि ये बहुत ही अमेजिंग, मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे किसी टीचर ने बोला था कि अगर आपको टीचर बनना है तो 2 एडवांस करोगे, उसके बाद टीटीसी होता है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें जाओगे तब जाके उसके बाद फेज़ 1 फेज़ 2 पता नहीं कितने फेजेस होते हैं, फिर टीचर बनते हैं। तो मेरे मन में था मुझे मुश्किल से एक छुट्टी मिली है, अब एडवांस एक हो गया, दूसरे के लिए कहाँ से मिलेगी। तो मैंने उस क्वेश्चन बास्केट में सवाल लिखा था, आई हैव डन ओनली 1 एडवांस कोर्स, कैन आई डू टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम विदाउट डूइंग सेकेंड एडवांस कोर्स। तो ये जो क्वेश्चन था मेरा, ये ऋषि नित्य प्रज्ञा जी ने सत्संग में गुरुदेव से पूछा। तो गुरुदेव की नज़र सीधे मेरे ऊपर थी और ऐसे स्माइल करके यही बोले, हाँ कर सकते हो, ऐसे करके बोले। तब भी मैंने समझा कि उनको पता भी चल जाता है कहाँ से चिट्ठी आएगी। ये मेरा भाव था उनके प्रति, ऐसे कि मैं हर चीज़ को रिलेट कर पा रहा था। फिर जैसे जैसे कोर्स हुआ, कोर्स होने के बाद जैसे जैसे वो क्या, जैसे मान लो पुराने जो रिग्रेट्स थे, अटैचमेंट्स थे, एंगर था, सब कुछ जैसे प्रोसेस के ज़रिए निकल रहा है, मुझे लग रहा है कि एकदम खाली होता जा रहा हूँ मैं, इस तरह के अनुभव रहे। उसके बाद ऑल ऑफ सडन अनाउंसमेंट होता है कि सूरत से जो भी आए हैं सबको गुरुदेव बुला रहे हैं मिलने। तो उस समय 1 to 1 मीटिंग होती थी गुरुदेव के साथ रूम में। तो हम 37 लोग पहुँचे वहाँ पर। बाई चांस मुझे चांस मिल गया कि गुरुदेव बैठे थे, उनके जस्ट पास में बैठने का, और सब लोग पीछे बैठे हुए थे। उस समय मैंने देखा गुरुदेव अखबार पढ़ रहे थे और मस्ती कर रहे थे, अरे सूरत में तो खमन हो, ढोकला और इस तरह के नाश्ते की बात, और ये सब मूंगफली वाले तेल की बात, कुछ वैसे मस्ती चल रही थी। ऑल ऑफ सडन वो ध्यान में चले गए और एकदम बोलने लगे। ध्यान में गए तो हम सब चुप हो गए। तो एकदम वो बोले कि ध्यान के बाद थोड़ी देर बाद वापस आ गए। तो हमने पूछा गुरुदेव क्या हो गया है। बोले कुछ नहीं, वो नीचे एडवांस अभी छुट्टी हुई ना, तो ब्रेक में कोई एक भक्त था, उसकी कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, तो वो जय गुरुदेव करके मन में बोल रहा था, मैं ढूंढ के आ गया, मिल गया, अब आप बोलो क्या चल रहा है। तो हम लोगों को आश्चर्य एकदम कि यानी वो इस तरह, हालांकि बाद में तो कई बार अनुभव, कुछ भी चीज़ होता है, कोई परेशानी आती है, गुरुदेव को याद करते थे, वो ठीक हो जाता था। पहले तो बहुत डाउटिंग माइंड हुआ करता था, इन सब में बिलीव नहीं करते थे। अब ये जो एडवांस कोर्स का जैसे जैसे बात चली, फिर मतलब ऐसे ही गुरुदेव के साथ मस्ती हो रही थी, ऑल ऑफ सडन गुरुजी सबसे मिलते मिलते मेरी तरफ नजर गई। मुझे देखते एकदम आश्चर्य में बोले, अरे महेश तुम तो पहले आ चुके हो। अब नाम बोलते ही मैं चौंक गया, मेरा नाम कैसे पता है इनको, मेरी तो ऐसे कोई पर्सनल डिस्कशन हुआ ही नहीं। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो पहली बार आया हूँ। नहीं तुम आए हो पहले। मैंने कहा मेरा फर्स्ट एडवांस है। तुम्हें कहीं देखा है, ऐसे बोले। तो पहले तो नाम से बुलाया, फिर देखा है, फिर मैं याद करने लगा। मैंने कहा गुरुदेव मैं एक सत्संग में मिला था 25,000 लोगों के साथ, और एक वहाँ जिनके घर रुके थे वहाँ पर, तभी लग रहा है तुम्हें देखा था। एक काम करो तुम है ना,
ऋषिकेश तुम बैंगलोर आश्रम आ जाना सितंबर महीने में। मैंने सोचा सितंबर में बैंगलोर आश्रम, उस समय कोई थॉट नहीं आए थे, लेकिन उस समय सीधे हाँ ठीक है गुरुदेव, ऐसे ही निकला, क्योंकि ब्लैंक होते हैं उस समय। फिर मैं बाहर आके सोचा यार बैंगलोर ज़िंदगी में नहीं देखा मैंने, सूरत से बैंगलोर कैसे जाते हैं, और वहाँ बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या करने बुलाया है, और मैं भूल भी गया उस बात को बाद में। लेकिन जैसे ही एडवांस कोर्स ख़त्म हुआ, आई वॉज सो हैप्पी। आई वो अंदर से ऐसे जैसे एक ज़िंदगी को एक नया नए पंख मिल गए हो जैसे। गुरुदेव के साथ रोज़ सुबह 4 बजे उठ करके हम गंगा स्नान में जो जाते थे, जो गुरुदेव की सहजता, इतनी लंबी पूंछ होती थी। ऋषिकेश में हम देखते थे कि हर शॉप वाले गुरुदेव की तस्वीर लगा देते थे, और कई लोगों को बहुत ईर्ष्या भी होती थी, कई संतों को, ये साउथ का आता है, हर से इतनी भीड़ हो जाती है, हमारे यहाँ कोई नहीं आता, ऐसी ऐसी बातें हम सुनते थे और हम हंसते भी बहुत थे। शॉप वाले भी कोई ऐसे नहीं थे भक्त थे गुरुदेव के, वो तो फोटो इसलिए लगाते थे कि भक्त उनकी शॉप में जाके कुछ शॉपिंग करे। ये सब चीज़ें ड्रामा हमने वहाँ देखा था। फिर गुरुदेव के साथ जो सेलिब्रेशन हुआ, मस्ती हुई, लास्ट डे था जब वहाँ से जा रहे थे, गुरुदेव ने सबको ब्लेसिंग दी, एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। फिर से ट्रेन में आए, तब तक मुझे सब लोग, इतना मान सम्मान मेरा बढ़ा, सब लोग जानने लगे, महेश तुमने बहुत अच्छा जिम्मेदारी ली, तुम्हारी वजह से हम आ पाए। क्योंकि उस समय लोगों के एक्सपीरियंस थे, ग्रैटिट्यूड थे, आंसू। हाँ, एक बहुत सुंदर बात रही कि मेरे जो टीचर्स थे वहाँ पर, स्वामी ब्रह्म तेज जी और स्वामी सद्योजाता जी, उनके सामने जब एक्सपीरियंस शेयरिंग चल रहा था, 400 लोगों के सामने मैं लगातार खड़े खड़े 20 मिनट से 25 मिनट बोलता ही गया, बोलता ही गया। पहले एडवांस कोर्स में इतना बोला इमोशनल होकर के, जो एक्सपीरियंस था। आज मैं एडवांस कोर्स टीचर भी हूँ, लेकिन अब मैं ना मेरे खुद के अनुभव से सबको जो भी बोलने आता है उनको कहता हूँ बस इस एडवांस का ही अनुभव बताना है, शुरुआत से नहीं बताना है। क्योंकि मैं भाव में बह बह के बोल रहा था, लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है ना, लोग बोर हो जाते हैं, इतना लंबा सुनने की आदत नहीं होती। पर मैंने ये चीज़ की थी, तो आज मेरे हर कोर्स में कहता हूँ शॉर्ट में बोलना है ना। कई लोग और भी बोलने वाले होते हैं। तो मुझे लगा इतनी बड़ी भीड़ में मैं बोल पा रहा हूँ, कुछ नया नया हुआ, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा, कुछ ऐसा था लाइफ में, कुछ दिशा। एक कहते हैं ना, एक पानी बह रहा होता है, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं हो तो पानी बाढ़ बन जाता है। लेकिन अगर उसको एक दिशा दे दिया जाए, डायरेक्शन दे देते हैं तो, और एक हाइट से गिरता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है, इरिगेशन में भी काम आता है। सेम चीज़ मेरे साथ थी, एनर्जी थी, सब कुछ था, बट डायरेक्शन नहीं था। यहाँ मुझे लग रहा था मैं कहीं ना कहीं मुझे डायरेक्शन मिलता जा रहा है। ऐसे मेरी एडवांस कोर्स की पहल ये कहानी है, जब मैं गुरुदेव के साथ फर्स्ट एडवांस कोर्स किया था। ये डेट भी मैं आपको बता रहा हूँ, 4 अप्रैल 1997 को मेरा पहला एडवांस कोर्स ऋषिकेश में हुआ था। फिर हम लोग पहुँचे थे सब लोग सूरत, तब तक कार्ड फिलिंग में महेश शर्मा एक अच्छा सा नाम हो गया था एज ए वॉल्टियर। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मैं बैंगलोर आश्रम कैसे पहुंचा, कितने समय बाद पहुंचा, वहाँ गुरुजी से किस तरह की मुलाकात हुई, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय